Hello dear students and all respected viewers, myself Preetham sir, and now we will see the second part of the second lesson, that is odd one in of 7th standard महाराष्ट्र बोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो रीमा है, जो कि बहुत ही अच्छी स्मार्ट गर्ल है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा है। तो उसके पेरेंट्स से जो कन्वर्सेशन हो रही थी तो उन्हें पता चला कि उनकी क्लास में एक मालती नाम की नई लड़की आई है जो कि बहुत ही क्लेवर है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन और अपीयरेंस बहुत अच्छी नहीं है। तो हमने ये देखा कि जो रीमा है और उसकी जो फ्रेंड हैं वो मालती को परेशान करना चाहते थे और उन्होंने काफ़ी हद तक किया भी था स्टार्टिंग में। तो उनके जो पेरेंट्स थे रीमा के, वो थोड़े परेशान भी थे रीमा के इस बिहेवियर को लेके, इस एटीट्यूड को लेकर के। फिर एक इंसिडेंट ऐसा आता है कि सैटरडे के दिन सिंगिंग कंपटीशन होता है जहाँ पे कि रीमा ने इंग्लिश में पार्टिसिपेट किया होता है, इंग्लिश सॉन्ग में, और जो मालती है उसने हिंदी सॉन्ग्स कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया होता है। इन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे से गाना नहीं गा पाएगी, बट वो बहुत ही अच्छा गाना गाती है और उन्होंने सोचा होता है कि हम इसे बहुत परेशान करेंगे, बट वो नहीं कर पाते। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। दे वेर श्योर टू गेट कॉट व्हेन मालती फिनिश्ड। द प्रिंसिपल वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग, फॉलोड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने जो देखा कि मालती ने जो गाना गाया था बहुत ही मधुर स्वर में और ऐसे गाया जैसे कि उसने बहुत अच्छे तरीके से गाने को सीखा हो। तो यह देख करके बहुत साइलेंट वहाँ पर हो गए थे हर कोई, और इन लोगों ने सोचा था कि हम बीच में चिल्लाएंगे, हुटिंग करेंगे, बट वो नहीं कर पाए। और उन्हें ये पूरा पता था कि जैसे ही मालती का जो भी गाना है वो अगर पूरा हो जाएगा तो हम पकड़े जाएंगे। और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और उसमें दिखाया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल हैं वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्लैपिंग स्टार्ट की, फिर बाद में टीचर्स ने क्लैपिंग की और सभी स्टूडेंट्स ने भी क्लैपिंग करके मालती को अप्रिशिएट किया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आगे। नो वन वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मालती वॉन द फर्स्ट प्राइज। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी। समहाउ शी फेल्ट नो जॉय। अब किसी को सरप्राइज, किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब मालती को फर्स्ट प्राइज दिया गया उसके कैटेगरी में, हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में मालती को फर्स्ट प्राइज मिला, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, और रीमा भी अपने कैटेगरी में फर्स्ट आई, मतलब कि जो इंग्लिश सॉन्ग की कैटेगरी थी उसमें रीमा फर्स्ट आई थी। समहाउ, लेकिन तो भी सी फेल्ट नो जॉय, तो भी उसको मजा नहीं आया। भले वो फर्स्ट आ गई है लेकिन उसको मजा नहीं, क्योंकि उसको जेलस है, उसको जलन की भावना है जो मालती है उससे, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा जॉय, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। उसे ये था कि रीमा तो जो मालती है वो गा तो नहीं पाएगी, लेकिन उसने बहुत अच्छा गाया और फर्स्ट प्राइज लाई, तो उसकी जलन में उसने अपनी जो भी इंजॉयमेंट थी उसे पूरा नहीं किया, भले ही वो फर्स्ट आई थी तो भी। As the term progressed, it was evidently clear to all that Malti was a bright child. और जैसे जैसे जो टर्म था वो आगे बढ़ता गया, है ना, जैसे आप लोग देखते हो कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद हमारा सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर के बाद सेकंड यूनिट टेस्ट, फिर लास्ट सेमेस्टर। तो जैसे जैसे से टर्म बढ़ता गया तो इट वॉज एविडेंटली, एविडेंटली मतलब होता है प्रचुरता से, हर किसी को काफ़ी हद तक पता चल चुका था कि मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड। मालती कैसी है? बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अच्छी बच्ची है, इंटेलिजेंट है। सी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट, और वो बहुत ही पढ़ाकू, स्टूडियस मतलब पढ़ाकू या विचारशील, ऐसी अध्ययनशील लड़की थी, एंड इंटेलिजेंट और बहुत ही बुद्धिमान और चतुर भी थी। शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट एज वेल एज इन स्टडीज, और साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स में, खेल कूद में भी बहुत अच्छी थी और अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। हर फोर्टे वॉज मैथमेटिक्स, और जो कह सकते हैं कि उसका प्रधान गुण या फिर विशेष क्षमता उसकी किस में थी? मैथमेटिक्स में। जैसे देखो, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जो रीमा के पिताजी हैं उन्होंने कहा था ना, इस स्टेट के जो लोग होते हैं ना वो लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारी कैरेक्टर है, आप देख सकते हैं, यही है हमारी मालती है। मालती क्या है? मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छी है। और ये जो आपको दिख रही है ये कौन है? हमारी रीमा। हर सिंपल अपीयरेंस बेल्ड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन, और जो उसका सिंपल अपीयरेंस था, है कि नहीं, वो बैलिड मतलब जुटलाता था, और शार्प एंड निम्बल ब्रेन को, यानी इतनी सिंपल होने के बावजूद भी, यानी कि ऑयली हेयर, बिंदी लगाना, इन सब चीज़ों के बावजूद भी उसका जो ब्रेन था, उसका जो मस्तिष्क का बहुत ही शार्प था, वो बहुत ही चतुर थी। स्लोली मैनी ऑफ द गर्ल्स बिगेन सीकिंग हर हेल्प,
और धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सी लड़कियां उससे मदद लेना शुरू कर दिया। आप लोग भी देखते हैं ना, जो क्लास में जो टॉपर होता है, जो स्कॉलर होता है, तो लोग उससे हेल्प लेने लग जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से लोग मालती से भी हेल्प लेना स्टार्ट कर चुके हैं। इन मैथमेटिक्स, किसमें वो लोग हेल्प ले रहे हैं? मैथमेटिक्स में हेल्प ले रहे हैं। हेल्प विच शी रेडीली एंड चीयरफुली गेव, और वो मदद कैसे करती थी? एकदम तैयार रहती थी मदद। रेडीली मतलब कि तैयार हो जाती थी मदद करने के लिए, और चीयरफुली बहुत ही खुशी खुशी वो सबकी मदद करती थी। द टीचर हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग, और जो टीचर्स थे वो तो इसे बहुत पहले से ही बहुत आदर देते थे, सम्मान देते थे इस इंटेलिजेंट यानी चतुर और चालाक लड़की को, है ना, स्टार्टिंग से ही। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो बी फ्रेंड हर, और साथ ही साथ अब क्या हुआ है कि जो क्लास में और भी जो उनकी लड़कियां थी वो क्या हो गई, उसे मित्रवत हो गई है। मित्रवत, बी फ्रेंड होना मतलब मित्रवत हो जाना, उसकी सहेलियां बन चुकी हैं। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो दे स्टबर्नली डिसलाइक मालती। हाँ, लेकिन अभी तक रीमा और जो उसका क्लिक है, यहाँ पे CLIQUE, क्लिक, क्लिक मतलब गिरोह होता है, एक ग्रुप होता है, तो वो लोग अभी तक उसके फ्रेंड नहीं बने हैं। दे स्टबर्नली डिसलाइक मालती, अभी भी वो, स्टबर्नली मतलब होता है हटता से, अभी भी वो हट करके रखे, जिद करके रखे हैं, और वो लोग मालती को डिसलाइक करते हैं, यानी कि उसको पसंद नहीं करते। दे वेयर स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड अल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि वो लोग बहुत ही स्टाइलिश थे, और वो लोग जानते थे कि मालती अपने आप को इतना बदल नहीं पाएगी, और मालती जो है इनके टाइप की नहीं है, मतलब हमारी जैसे वो स्टाइलिश नहीं हो सकती। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश, और उन लोग ना कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ते थे, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे जबकि वो उसका मजाक उड़ाए, है ना, उसके प्रहार करे, कुरेदे, है ना। जो भी वो इंग्लिश बोलती थी, खासकर जब वो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं करती थी, तो ये जो रीमा है और उसके जो फ्रेंड लोग हैं वो लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। देन हम देखते हैं कि मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर, और मालती को उनके इस बिहेवियर का बहुत बुरा भी लगता था। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा मोक्ड एट हर मर्सीलेसली बिकॉज शी सेड आस्क इंस्टेड ऑफ आस्क। अब यहाँ पे देखिए, जो भी ये बिहेवियर करते थे रीमा और उसके फ्रेंड्स, उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करती थी, उसको बहुत बुरा महसूस होता था। और एक दिन क्या हुआ कि जो हमारी मालती है उसने जो आस्क वर्ड होता है ना, उसको आक्स कह दिया, मतलब ASK, आस्क की जगह पे आक्स कह दिया। तो इसी चीज का मर्सीलेसली मतलब बहुत ही निर्दयता से उसने मजाक उड़ाया। किसने? जो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं रीमा है, उसने बहुत ही निर्दयता से उसका मजाक उड़ाया। और इसकी वजह से कि यहाँ पे वर्ज, वर्ज मतलब हमारा होता है कि कगार या सीमा। एक सीमा के बाद क्या हुआ कि सहते सहते अब वो रोने लग गई। जैसे ही रीमा ने उसका मजाक उड़ाया मर्सीलेसली तरीके से, उसने आक्स की जगह आस्क कह दिया, है ना, ASK आस्क की जगह पे AKS आक्स कह दिया, इसलिए उसने उसका बहुत बुरे तरीके से मजाक उड़ाया और वह रोने लग गई। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, और उसकी आवाज क्या हो गई थी, अब कांप रही थी, सिरह रही थी। मालती सेड आई नो माई इंग्लिश इज वीक, योर इज गुड, प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। अब देखो वो सिरह की मतलब कि कांपते हुए उसने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ रीमा, मैं ये जानती हूँ कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, बहुत वीक है, और तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी इसे इम्प्रूव करने के लिए। देन देखिए क्या होता है, जो हमारी रीमा है वो क्या रिप्लाई करती है। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, replied Rima with an exaggerated accent. Speaking proper English isn't easy for you counterfeit type. अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि उसने ये कहा कि ठीक है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी सी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प करिए। तो कहती आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने के लायक नहीं, मतलब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। माई डियर, मेरी प्यारी फ्रेंड, मेरी प्यारे। रिप्लाइड रीमा विद एन एक्सिग्रेटेड एसेंट, बहुत ही एक्सिग्रेटेड मतलब कि एकदम चढ़ा करके, अपनी आवाज़ को बहुत ही चढ़ा करके, कहते हैं ना बहुत ही एक वर्ड होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए वो ये कहती है कि नहीं मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट ईजी फॉर काउंटरफाइड टाइप्स,
कहती कि इंग्लिश बोलना ना बहुत आसान नहीं होता, इट्स नॉट ईजी, ये बहुत आसान नहीं होता। कॉन्ट्रफाइड टाइप्स, कॉन्ट्रफाइड का मतलब होता है नकली या जाली। आप तुम जैसे नकली और जाली लोगों के लिए ना इंग्लिश बोलना बहुत आसान नहीं होता है। देखो आप लोग भी कभी कभी इंग्लिश स्पीकिंग करने में थोड़ा सा असमर्थ महसूस करते हो, थोड़ी सी गिल्टी फील होती है, लेकिन इस स्टोरी में यही बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बट हाँ, कभी कभी इसकी वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, जैसे कि यहाँ पे मालती महसूस कर रही है। तो इस तरीके से जब रीमा ने बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके इस बात को बोला है ना, तो देखो उसे क्या हुआ। मालती फेस टर्न रेड, शी वॉन्टेड टू रिट्रोट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि मालती का जो फेस था वो एकदम पूरा लाल हो गया, टर्न रेड मतलब पूरा लाल हो गया, एकदम वो लज्जित हो गई। शी वॉन्टेड टू रिट्रोट, वो करारा जवाब देना चाहती थी। शी वॉन्टेड, वॉन्टेड मतलब वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म है, तो वो चाहती थी कि वो उसका करारा जवाब दे, बट कुड नॉट, लेकिन वो नहीं दे पाई। फाइंड द राइट वर्ड्स, उसे कोई सही शब्द नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने कोई भी करारा जवाब नहीं दिया। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वह सिर्फ रोने लग गई, जोर जोर से रोने लग गई। एंड रैन ऑफ, और वहां से वो भाग गई। दैट वॉज हॉरिब रीमा सैड शहनाज। अब देखो जो शहनाज रीमा की फ्रेंड है उसने क्या कहा, दैट वॉज हॉरिड, अरे ये तो तुमने बहुत बुरा किया रीमा। यस एग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली, और साथ ही साथ जो नेहा है जो कि रीमा की फ्रेंड है और क्लेयर भी, उन लोगों ने भी साथ साथ कहा हाँ रीमा ये तुमने बहुत गलत किया। रीमा वॉज शॉक्ड, रीमा अब यहाँ पे शॉक्ड हो गई, वो आश्चर्य में पड़ गई। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर, उसकी खुद की जो फ्रेंड है, ऑन फ्रेंड मतलब जो उसके अपने फ्रेंड हैं, वे उसके खिलाफ हो गए। अगेंस्ट होना मतलब खिलाफ होना, तो रीमा के ही खिलाफ उसके फ्रेंड अब हो गए, उसके दोस्त हो गए। शी वॉक्ड ऑफ इन अ हफ, और वो वहां से ऐसे टेंशन में ही वहां से चली गई। मिसेस सेन फाउंड हर subdued over lunch but decided not to ask anything. Rima knew that she had behaved very badly. She was too proud to admit it even to herself. अब यहाँ पे देखिए कहानी फिर से रीमा के घर पे ही स्टार्ट हुई थी और वहीं पे आके ख़त्म हो रही है कि जब वो आई घर पे तो लंच के टाइम पे वो बहुत ही सबड्यूड थी, मतलब कि अधीन, एकदम टेंशन में थी, सोच रही थी ऐसे कि मैंने क्या कुछ गलत किया। और यह सब देखा था उसकी मम्मी ने, और उन्होंने थोड़ी सी सॉरी यहाँ पे मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग। उन्होंने लंच के टाइम पे देखा कि वो थोड़ी सी नर्म हुई है, थोड़ा सा कुछ विचार कर रही है, कुछ सोच रही है, तो उन्होंने लंच के टाइम पे कुछ भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। रीमा न्यू, रीमा जानती थी कि दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली, कि उसने जो मालती के साथ बिहेव किया वो बहुत ही बुरा था। शी वॉज टू प्राउड टू बी एडमिटेड इवन टू हर सेल्फ, और अब उसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। देखो यहाँ पे उसे रियलाइज हो चुका है कि भले उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी एक अच्छी लड़की है, हमें उस पर गर्व करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, ऐसा वो सोच रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इस स्टोरी का मोरल क्या है, कि स्टूडेंट कैसा भी हो, उसके अपीयरेंस कैसे भी हो, उसके बोलने का तरीका कैसा भी हो, लेकिन अगर उसके पास नॉलेज है तो हर कोई उसे अप्रिशिएट करता है, हर कोई उसका फ्रेंड बनना चाहता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कई वर्ड्स की मीनिंग भी दी गई हुई हैं, तो उन्हें आप लिख करके लर्न कर लीजिए। और लेसन जैसे वर्ड टू वर्ड मैंने बताने की कोशिश की है, तो आपको जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट लगे तो इस वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हो उसके वर्ड की मीनिंग, और उसे लिख करके लर्न भी करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।